Assalamu alaikum students, welcome back. It's me, Professor Zishan Humayun. I hope you have learned the rules of significant figure in my previous lecture. Today's lecture is the continuation of previous one, because in this lecture I will explain you the simplification of different values by using significant figure. Before going to start today's lecture, we have to discuss rounding of the numbers. So let's start the lecture. Topic is rounding of the numbers. First of all, we will discuss the rules to find the rounding of the numbers और rounding of the number हम round off कैसे करेंगे किसी भी नंबर को, उसके पहले रूल्स देखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे जिसका हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया गया कि सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी नंबर्स की बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर. फर्स्ट रूल ये कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन नो चेंज इन प्रीवियस डिजिट. क्या मतलब इस बात का कि अगर जिस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है वो 5 से छोटा है, तो अगर 5 से छोटा डिजिट होगा तो हम प्रीवियस डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी प्रीवियस डिजिट को हम एज इट इज रहने देंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 56.74. अगर हम ये 4 को राउंड ऑफ करना चाहते हैं और इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहते हैं, तो हमने जब 4 को राउंड ऑफ करने का सोचा तो इसको देखा कि ये लेस देन 5 है. तो जब लेस देन 5 है तो हम प्रीवियस डिजिट को एज इट इज रहने देंगे, यानी ये जो 4 से पहले 7 है, इस 7 को हम एज इट इज लिख देंगे और ये 4 जो है यहाँ से स्किप हो जाएगा. तो जो नंबर राउंड ऑफ होने के बाद बनेगा वो 56.7 रहेगा. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो नंबर है वो 98321 है और हम इस लास्ट 1 को राउंड ऑफ करके इस पूरे नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना चाहते हैं. तो हमने देखा कि ये 5 से छोटा नंबर है, तो हम इस 1 को जब राउंड ऑफ करने जाएंगे तो प्रीवियस डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी जब हमने इसे राउंड ऑफ किया तो ये नंबर बनेगा 98320. यानी अब हमने यहाँ पर इसको स्किप नहीं किया बल्कि इसको यहाँ पे हमने 0 लिखा. आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये 0 क्यों लिखा गया, हालांकि इस प्रीवियस एग्जाम्पल में तो यहाँ पर हमने 4 को हटा दिया था, कोई 0 नहीं लगाया था. इसका आंसर ये है कि अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पर अगर हम 4 के बजाय 0 लगा देते तो ये सिग्निफिकेंट फिगर फिर भी 4 बन जाते. जैसे यहाँ पे देखें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे तो यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे अगर हम यहाँ आखिर में 0 लगा दें रूल्स के अकॉर्डिंग. तो लिहाजा हमने यहाँ पे 0 नहीं लगाया. अच्छा, अब यहाँ पे 0 क्यों लगाया? अगर हम यहाँ पे 0 हटा देते तब भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो रहते, मगर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो नंबर था ये 98,321 था और अगर हम यहाँ पे राउंड ऑफ करने के बाद इस 0 को नहीं लगाते तो ये 9,832 बन जाता. तो राउंडिंग ऑफ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप वैल्यू को बहुत ज़्यादा स्मॉल या बहुत ज़्यादा लार्ज कर दें. लिहाजा इस बात का भी ख्याल रखना है राउंड ऑफ करने में कि नंबर जो है, वैल्यू जो है, उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए. तो इस वजह से वो तमाम नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा उसमें जिस डिजिट को भी राउंड ऑफ कर रहे होंगे उसको और उसके बाद वाले सारे डिजिट्स को 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंगली जो ये लास्ट 0 होता है ये सिग्निफिकेंट नहीं था. तो इस वजह से हमने जब इसे राउंड ऑफ किया तो राउंड ऑफ करने में यहां लास्ट में 0 लगाएंगे. इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन एड 1 टू प्रीवियस डिजिट. यानी जिस डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 से बड़ा नंबर है, अब उसको जब राउंड ऑफ करने लगेंगे तो जो प्रीवियस डिजिट होगा उससे जो पिछला डिजिट होगा उसमें एक ऐड कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 56.78. हम इस 8 को राउंड ऑफ करके इस नंबर को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना चाहते हैं. तो हमने देखा कि ये जो 8 है, ये 8 जो है ये 5 से बड़ा नंबर है. तो जब ये 5 से बड़ा नंबर है, हम इसे राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो प्रीवियस डिजिट को जो कि 7 था इसमें हम 1 ऐड करके अब राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर बनेगा वो 56.8 बन जाएगा, क्योंकि
ये जिसको राउंड ऑफ करना था डिजिट, ये 5 से बड़ा नंबर था, तो हमने प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर दिया। तो अब जो राउंड ऑफ करने के बाद नंबर बनेगा वो 56.8 होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन विदाउट डेसिमल पॉइंट है। नंबर था हमारे पास 7986 एंड वी हैव टू राउंड ऑफ दिस 6। इस 6 को हमने राउंड ऑफ करना है, तो ये जो 6 है जाहिर बात है कि 5 से बड़ा नंबर है, तो हम प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो ये नंबर बना 7990, मींस हमने इस 8 में 1 ऐड कर दिया तो ये 9 बन गया। और जो ये लास्ट डिजिट था 6, इसे हमने जब राउंड ऑफ कर दिया था तो इसकी जगह हमने 0 लगाना है। आप समझ गए होंगे कि इसकी जगह 0 क्यों लगाया गया, क्योंकि विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर था और डेसिमल पॉइंट के बगैर अगर कोई नंबर होगा तो जाहिर बात है हमने आखिर में जो है वो 0 लगाना होगा, वरना ये नंबर या वैल्यू जो है ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल जाहिर बात है आप समझ गए होंगे कि ये 5 से रिलेटेड है, यानी इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5। अब इस इक्वल टू 5 में भी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि अगर जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना है वो 5 तो है, 5 के साथ साथ उसके आगे यानी फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, अगर उसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है, मींस 1 2 3 एंड ऑनवर्ड 9 तक कोई भी डिजिट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे उसके प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। क्या मतलब इस बात का, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर था 342.653। अब 653 में से हमने लेट सपोज इस 5 को राउंड ऑफ करना था, और राउंड ऑफ करने के बाद मुझे ये डिजिट जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना था। तो जब मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर में डिजिट लिखना था तो ये 5वां जो डिजिट है ये 5 था। अकॉर्डिंग टू रूल कि अगर डिजिट जो है वो 5 है और 5 के आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि जब नॉन जीरो डिजिट आगे मौजूद है तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रूल राउंड ऑफ करने के बाद जो नंबर बना वो 342.7 जो है वो बन रहा है। तो 342.7 राउंड ऑफ करने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी 342.653। ये हमारे पास ओरिजिनल डिजिट था। इस ओरिजिनल डिजिट में हमने जब 5 को राउंड ऑफ करने का सोचा तो उससे पहले उसके आगे जो है वो 3 लिखा हुआ था। 3 जाहिर बात है कि नॉन जीरो डिजिट है, तो जो नॉन जीरो डिजिट है तो हमने प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करना है इस रूल के मुताबिक। तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो 342.7 बन जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 64357, 64,357 ये नंबर था। हमने इसे 3 डिजिट में या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना था। तो जब हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना था तो ये जो चौथा डिजिट है ये 5 है। तो 5 वाले रूल के मुताबिक अगर उसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है, जैसे यहाँ पे 7 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे। तो ये जब हमने राउंड ऑफ किया तो आंसर बन जाएगा 644। और आगे क्योंकि हमने इन दोनों को राउंड ऑफ कर यानी 5 को राउंड ऑफ किया था और अगला डिजिट जो है ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये आगे हमारे पास 2 जीरोस लगाने जरूरी हैं। सोचें अगर हम ये 2 जीरो आगे नहीं लगाते तो ये नंबर बन जाता 644। क्या ये सही होता कि 64,357 को राउंड ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ लिख देते 644? तो जाहिर बात है कि ये गलत माना जाता, इसलिए आखिर में ये 2 जीरो लगाने हैं। ठीक है, समझ आया? ये भी इक्वल टू 5 वाले डिजिट का पहला पार्ट था, जिसमें आपको बताया गया कि फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट हो तो ये काम करेंगे कि 1 ऐड करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉलोड बाय 0 हो या कोई नंबर ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी। यानी जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 है और उसके आगे या तो 0 लिखा हुआ है या कोई भी डिजिट नहीं है। तो फिर ऐसे नंबर के लिए हम क्या करेंगे कि प्रीवियस नंबर को चेक करेंगे कि प्रीवियस नंबर इवन है या ऑड। अगर प्रीवियस नंबर इवन है तो हम कोई चेंज नहीं रखेंगे प्रीवियस नंबर में, वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। क्या मतलब? एग्जाम्पल देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल नंबर था 342.650। लेकिन 5 को अगर हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, उसके आगे है 0। तो अभी इस रूल के पॉइंट के मुताबिक कि अगर हमने देखा कि 5 के आगे 0 है या कोई भी डिजिट नहीं होता, तो हम प्रीवियस डिजिट को चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड। आप देखें यहाँ पे प्रीवियस डिजिट जो है वो 6 लिखा हुआ है, तो 6 जाहिर बात है कि एक इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, उस इवन नंबर को एज इट इज लिखे रहने देंगे, यानी जो आंसर राउंड ऑफ होने के बाद बनेगा वो 342.6 बन जाएगा। ठीक है, देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने इसको राउंड ऑफ करना था, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करने के लिए इस 5वें डिजिट को राउंड ऑफ करने की जरूरत थी। 5वें डिजिट जो था वो 5 है। 5 के आगे अगर 0 है तो इस रूल के पॉइंट के मुताबिक कि हम प्रीवियस डिजिट को चेक करेंगे कि प्रीवियस डिजिट अगर इवन है तो एज इट इज लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे उस 6 को एज इट इज लिख दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास एक डिजिट है, एक नंबर है 46850। जाहिर बात है इसमें हमने अगर इस 5 को राउंड ऑफ करना था, इसे हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो जब हमने इस 5 को राउंड ऑफ करना है तो 5 को राउंड ऑफ करने के लिए हमने उसके आगे देखा 0 लिखा हुआ था। अब 0 लिखा हुआ है आगे, तो अब हम प्रीवियस डिजिट को देखते हैं कि वो इवन है या ऑड। तो जाहिर बात है कि 8 लिखा हुआ है, 8 आप जानते हैं कि एक इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर है तो रूल के पॉइंट के मुताबिक हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो देखिए 8 को हमने एज इट इज लिख दिया। आगे जो 2 डिजिट थे 5 और 0, वो जब राउंड ऑफ कर रहे थे तो आगे वाले डिजिट जो है वो सारे 0 0 हो जाएंगे। आप समझ गए होंगे कि हमने 0 0 क्यों लगाया, क्योंकि कोई डेसिमल पॉइंट नहीं था। तो लिहाजा अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो हम आगे 0 0 लगाते हैं। तो लिहाजा 46,850 जब राउंड ऑफ किया हमने 3 डिजिट्स में तो वो 46,800 बन गया। ठीक है, समझ में आती है ये बात कि 46,800 बनेगा राउंड ऑफ होने के बाद अगर हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना था। इसी रूल के मुताबिक अगर 0 तो है लेकिन 0 के बाद आगे प्रीवियस नंबर कोई और था, जैसे यहाँ पे इवन नंबर था, यहाँ पे ऑड नंबर के बारे में बता रहे हैं कि अगर ऑड नंबर है प्रीवियस डिजिट तो क्या करेंगे कि 1 ऐड कर देंगे प्रीवियस नंबर में। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है 342.750। अब लेट सपोज हमने इस 5 को राउंड ऑफ करना था, 5 के आगे 0 है या कोई भी डिजिट अगर नहीं होता तब भी ये रूल अप्लाई होगा। और उस 5 से पहले वाले डिजिट को हमने देखा कि ये 7 लिखा हुआ था। 7 आप जानते हैं कि ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर है तो इस रूल के मुताबिक हमने इसमें क्या करना होगा, एक ऐड करना होगा। तो 7 को हमने एक ऐड करने के बाद 8 बना दिया। तो ये जो नंबर था 342.750, जब हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना था तो ये बन गया 342.8। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 76350। इसमें हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको चेंज करना था, राउंड ऑफ करना था। 5 को राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ी, 5 के आगे वही 0 है। 5 के आगे जब 0 है तो हम उसके प्रीवियस डिजिट को देख रहे थे कि वो इवन है या ऑड। तो ये हमारे पास 3 लिखा हुआ है। 3 जो है आप जानते हैं एक ऑड नंबर है, तो रूल के पॉइंट के मुताबिक हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 3 को हमने 1 ऐड करने के बाद 4 में चेंज कर दिया। आगे वही सीक्वेंस के मुताबिक 2 डिजिट मौजूद हैं तो 2 0 आगे लगा दिए जाएंगे। तो ये जो नंबर था 76,350, ये राउंड ऑफ होने के बाद बन गया 76,400, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये थे सारे राउंड ऑफ करने के रूल्स कि हम किस तरह से किसी भी गिवन नंबर को राउंड ऑफ करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में। उम्मीद है ये रूल समझ आ चुके होंगे, राउंड ऑफ करने का तरीका पता चल गया होगा। आइए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने पढ़ना था कि हाउ टू सिंप्लीफाई द नंबर्स बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने में यहाँ पर हमारे सिलेबस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नंबर्स है। इन दोनों टॉपिक, 2 टॉपिक में इसलिए कह रहा हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम रूल है, इसलिए मैं इन्हें 2 टॉपिक बना रहा हूँ। तो
आइए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होगा, जाहिर बात है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स। एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम जो है मोर देन 2 वैल्यूज को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या मतलब? इसमें ये कहते हैं कि मोर देन 2 वैल्यूज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो एक ही स्टेप में हम 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल समझ लें, एक पॉइंट समझ लें कि हम इसमें इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि अगर हमें 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम उन 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। फिर सॉल्व करने के बाद जो आंसर लिखने का तरीका है उसके लिए भी इन्होंने रूल बताया कि जब आप सॉल्व करने के बाद आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखने में हमें इस पॉइंट का ख्याल रखना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या है कि राउंड द रिजल्ट, राउंड मतलब वही राउंड ऑफ, राउंड द रिजल्ट टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द मेजरमेंट विद लीस्ट डेसिमल प्लेस। समझ नहीं आया आपको? मतलब इस बात का यह है कि जिन नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं वो डिजिट्स काउंट कर लें सेपरेटली। फिर ये देखें कि उन सारे नंबर्स में कम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, यानी डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट्स मिनिमम कितने हैं। जिस वैल्यू में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस मौजूद हैं या डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स मौजूद हैं, आंसर में हमने जब राउंड ऑफ करना है तो उतने डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट्स होने चाहिए जो मिनिमम थे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर लिखना कैसे है, क्योंकि असल जो आंसर होगा वो लिखना आखिर में, एंडिंग में लिखने पर डिपेंड करेगा कि आपने आंसर लिखा कैसे, क्योंकि सिंप्लीफाई तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर्स गिवन थे। क्वेश्चन यूं दिया हुआ था कि ऐड 23.03, 2.5 एंड 76.54। लेट्स सपोज वी हैव गिवन दीज 3 वैल्यूज और हमने क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐड करना है इन तीनों वैल्यूज को। अब ऐड करने के लिए सिंपल तरीका अपनाएंगे, जैसे हम ऐड करते हैं मैथमेटिक्स में। तो ऐड करने के लिए हमने इन तीनों को वर्टिकली लिख दिया। अच्छा, वर्टिकल लिखने के बाद ये जो मैंने आगे ये डेसिमल प्लेसेस लिखे हैं ये लिखना ज़रूरी नहीं होते आंसर में सॉल्व करते वक्त, यानी जब हम फेयर सॉल्व कर रहे हो तो ये डेसिमल प्लेसेस लिखना ज़रूरी नहीं है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ये लिखकर बताया है। जैसे फॉर एग्जांपल 23.03 ये एक नंबर था हमारे पास, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स दिए हुए तो हमने लिखा 2 डेसिमल प्लेसेस। 2.5 में देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट दिया हुआ है, यानी हम इसे कहेंगे 1 डेसिमल प्लेस। और इस नंबर में 76.54 में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस दिए हुए तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। ऐड हमने सिंपल कैलकुलेटर से कर लेना है। जब कैलकुलेटर से आप इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 102.07 बनेगा। ये सिंपल मैंने कैलकुलेटर से ऐड किया, कैलकुलेटर से ऐड करने के बाद 102.07 आंसर आया। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा। क्यों फाइनल आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि फाइनल आंसर में हमने ये चेक करना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट कितने रखने हैं। अब यहां पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो आए हैं वो 2 हैं। अब वो 2 डिजिट्स जो हमारे पास आए हैं हमने ये देखना है कि कितने लिखने चाहिए। तो आपको पता है कि यहां पर हमारे पास मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कितने थे। मिनिमम डेसिमल प्लेसेस आपके सामने 1 नजर आ रहा है आपको। तो लिहाजा यहां पर जब हमने इसको राउंड ऑफ करना है तो डेसिमल प्लेस के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट आना चाहिए आंसर में। तो हम इसे क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। अब देखें जब हमने राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करने के बाद हमने 7 को राउंड ऑफ किया। 7 क्योंकि 5 से बड़ा नंबर था, प्रीवियस डिजिट में हमने 1 ऐड कर दिया तो ये बन गया 102.1। अब इसमें देखें हमारे पास डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट है तो हम इसे कहेंगे 1 डेसिमल प्लेस आ गया। तो इस तरह हम जब भी वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, दोनों के लिए ये रूल है कि एडिशन हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, हमने यही चेक करना है कि आंसर में हमने कितने डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं। आंसर में डेसिमल प्लेसेस मिनिमम वैल्यूज वाले डेसिमल प्लेसेस के बराबर आना चाहिए।
ये इस रूल का पॉइंट था जो मैंने वहां पे आपको प्रीवियस स्लाइड में पढ़कर बताया था। ठीक है, समझ आया? उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया 102.1 इन तीनों डिजिट्स को सॉल्व करने के बाद। क्लियर? तो इस तरह हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है कंप्लीट कर लेंगे। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ, क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए रूल सेम है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसके लिए पहले हमें इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि नो मोर देन 2 वैल्यूज कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड इन वन स्टेप बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर हमारे पास 2 से ज्यादा वैल्यूज हैं, उन 2 से ज्यादा वैल्यूज को हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, बेशक उसमें मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, तो उनको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, उनमें स्टेप्स काउंट कर लेंगे कि कितने स्टेप में ये सॉल्व होगा, क्योंकि हम सारी वैल्यूज को एक साथ एक ही स्टेप में सॉल्व नहीं करेंगे। ये याद रहे कि हम सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर का वर्ड यहां से हटा दिया जाए और नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है मैथमेटिक्स के मुताबिक, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के मुताबिक अगर हमने सॉल्व करना होगा तो हम एक स्टेप में ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। नो मोर देन 2 वैल्यूज कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड इन वन स्टेप। इज इट क्लियर कि 2 से ज्यादा वैल्यूज एक स्टेप में सॉल्व नहीं होंगी। अब जिस स्टेप को भी सॉल्व कर रहे होंगे, हर स्टेप में हमने इस पॉइंट का ख्याल रखना है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये कहता है कि राउंड द रिजल्ट। राउंड मतलब वही राउंडिंग ऑफ, कि अपने आंसर को राउंड ऑफ करेंगे। राउंड द रिजल्ट कैसे राउंड ऑफ करें, क्या ख्याल रखें, किस बात का ख्याल रखें? राउंड द रिजल्ट टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। वहां था सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द मेजरमेंट विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये इतना मुश्किल वर्ड है, समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको आसान कर देता हूं। इसमें वही उसी तरीके से बताया गया कि जिन नंबर्स को आपने सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। फिर जो आंसर आप लिखेंगे हर स्टेप का, ये हर स्टेप के आंसर के ऊपर बात हो रही है, तो हर स्टेप के आंसर में ये ख्याल रखना है कि जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर थी उतना उस आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूं, शायद आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन हमें ये गिवन था कि मल्टीप्लाई दीज 3 वैल्यूज 23.40, 32.2, 2.5। अब ये जहन में रहे कि यहां पर मोर देन 2 वैल्यूज हैं, यानी 3 वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करना। ये सबसे आसान क्वेश्चन मैंने पिक किया समझाने के लिए, क्योंकि आप अगर इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो इजीली हम इसको आगे भी अप्लाई कर सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिंप्लीफिकेशंस में। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। अब हमने रूल में ये पढ़ा था कि 2 से ज्यादा वैल्यूज एट अ टाइम एक स्टेप में सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हमने ये चेक करना है कि ये कितने स्टेप में सॉल्व हो सकते हैं। तो आप जब मैथमेटिकली इसे काउंट करें तो हम पहले स्टेप में इन 2 वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। इनका जो आंसर आएगा उस वैल्यू को तीसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। इट मींस ये जो पूरी मल्टीप्लिकेशन है 3 वैल्यूज की, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। क्लियर है? वो कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेप, आपने पहले स्टेप में क्या करा, 23.40 को मल्टीप्लाई किया 32.2 से। ठीक है, अब इस फर्स्ट स्टेप में जब आपने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ गया 753.48। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए कि इस जो आंसर है पहले स्टेप का, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? आप जब काउंट करेंगे तो इसमें आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। क्लियर है? वही प्रीवियस रूल्स के मुताबिक जो हमने पहले पढ़े हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, उसके मुताबिक ये आपके पास 753.48 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल था उसके मुताबिक यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए? क्या हमारा ये फाइनल आंसर होगा इस स्टेप का? नहीं।
हमने ये देखना है कि फाइनल आंसर बनेगा क्या। हमने ये देखा कि जब हमने इसको राउंड ऑफ करना है, अब राउंड ऑफ कितनी वैल्यूज में करना है, अब मुझे इसका जो आंसर लिखना है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। आप सोच रहे होंगे वो क्यों 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, हालांकि इसमें जब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो 5 में रहने देते, 3 में क्यों कर रहे हैं, 4 में कर दें, 2 में कर दें। तो देखिए जब हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज किया तो हमने इस चौथे डिजिट को राउंड ऑफ किया। चौथा डिजिट 4 था, तो हमने ये देखा कि जब हमने इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 753.48। इसमें 5 डिजिट्स हैं, तो अब 5 डिजिट का आंसर नहीं लिखना, हमने लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर। आप सोच रहे हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर क्यों लिखा। देखिए हमारे पास जो नंबर थे उन नंबर में 23.40 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। आप काउंट कर लें रूल्स के मुताबिक, ये 0 जो लास्ट 0 है डेसिमल पॉइंट के बाद है तो ये सिग्निफिकेंट होता है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इस पहले वैल्यू में। फिर इस दूसरी वैल्यू में देखें 32.2 लिखा हुआ है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमने जिन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर की, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो रूल के मुताबिक आंसर में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए इस पहले स्टेप के। तो इसलिए मैंने इस 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाले आंसर को चेंज किया, राउंड ऑफ किया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, कैसे राउंड ऑफ किया ये पिछले हमने स्लाइड्स में देख लिया कि राउंड ऑफ करने के रूल के मुताबिक जिस नंबर को राउंड ऑफ करना था वो नंबर 5 से छोटा था। 5 से छोटे नंबर के लिए हम प्रीवियस डिजिट में कोई ऐड नहीं करते, तो लिहाजा जो आंसर पहले स्टेप का बनेगा वो 753 होगा। क्लियर है, यानी पहला स्टेप अभी सॉल्व हुआ है, अभी आंसर नहीं आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इस 753 जो आंसर आया है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे अपने अगले नंबर से जो कि था 2.5। देखिए हमने अपने सेकंड स्टेप में इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, अगेन सिंपल कैलकुलेटर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देने के बाद आंसर आया 1882.5। क्या ये आंसर फाइनल आंसर होगा इस स्टेप का? नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखें कि हमने ये चेक करना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं हमने। तो चेक करने के मुताबिक मैंने जब इसको चेक किया तो मुझे पता चला इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, तो लिहाजा मैंने राउंड ऑफ करके इसका आंसर जो है वो लिख दिया 1900। आप सोच रहे होंगे कि क्यों 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा। देखिए हमारे पास जो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करना था उसमें 753 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। तो लिहाजा जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जो इनमें मिनिमम हो। मिनिमम कितने हैं, 2। तो लिहाजा इस आंसर को राउंड ऑफ करना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर के आंसर में। तो इसलिए हमने तीसरे डिजिट को राउंड ऑफ करने का सोचा। तीसरा डिजिट क्या था, 8। 5 से बड़ा नंबर, 5 से बड़ा नंबर था तो हमने प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 19। अब क्योंकि आगे जो डिजिट्स थे इनको अगर हम स्किप कर देंगे तो वैल्यू बहुत छोटी बन जाएगी, तो इसलिए आगे हमें क्या करना है, 0 0 लगाने। और आप जानते हैं कि ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो लिहाजा 1882.5 को राउंड ऑफ करने के बाद आंसर बन जाएगा 1900 यानी कि 1900। क्लियर है, यहां हमारे पास स्टेप पूरे हो गए, अब कोई और नंबर नहीं बचा, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि यह आंसर हमारा सही भी है या गलत, तो इसको कैसे चेक करें। इसका तरीका भी है बहुत आसान सा कि आपको जो नंबर्स दिए गए थे उन सबको सिंपल कैलकुलेटर से एक साथ एक स्टेप में मल्टीप्लाई कर लें। जब आप उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो विदाउट यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1883.7। यह आंसर मैंने कैसे निकाला, सिंपल कैलकुलेटर से उन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद निकली। अब ये जो हमारे पास आंसर आया, वैसे ये तो मैथमेटिकली आंसर ये आना चाहिए था विदाउट यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन हमने क्या आंसर निकाला, हमने आंसर निकाला 1900 यानी 1900। अब क्या ये आंसर हमारा सही होगा, आप कंपेयर कर लें। ये था 1883.7 और हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1900 आ रहा है। तो
आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो इस तरह हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक निकाला है वो आंसर हमारा ठीक है या गलत, वो हमें इस तरह से कंपेयर करके पता चल जाएगा। क्लियर है? तो ये थे आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स। उससे पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, और फिर जो शुरू में हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था उस शुरू में हमने राउंड ऑफ का तरीका सीखा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। Thank you student for watching my video. I hope it will be beneficial for you in the future. Allah Hafiz.